बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को चूम सकते हैं या नहीं। इस मसले की तरफ जाने से पहले मैं तंग नज़र लोगों को बता दूं कि आप लोगों को एतराज़ होता है कि एक औरत दीन को सिखाए मर्दों के होते हुए, तो ये याद रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुताहरात के ज़रिए ही दीन को फैलाया था। जो मसाइल सहाबा नहीं बता सकते थे वो मसाइल अज़वाज मुताहरात हमें बता कर गईं। वो मसाइल हमें अज़वाज मुताहरात के ज़रिए मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदरूनी ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी ज़िंदगी हमें अज़वाज मुताहरात से मिली। दीन के हासिल करने में, दीन के फैलाने में, दीन को नशर करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जब हम दीन को फैलाने में ही शर्म को मलूज़े खातिर रखना शुरू कर देंगे तो ये दीन हमसे बहुत दूर चला जाएगा। ये दीन फिर एक बिकाऊ माल बन जाएगा जो आज कल बना हुआ है। हमें ये तो शर्म आती है कि एक औरत हमें मसाइल बता रही है, लेकिन हमें ये शर्म नहीं आती कि हम उससे किस तरह के सवालात करते हैं। हमारे मुआशरे में अक्सर व बेशतर लोग सोशल मीडिया से अजीब व गरीब चीज़ें देखते हैं और फिर वही अमल करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। इसी तरह जब हम आप लोगों की अवेयरनेस के लिए ऐसे प्रोग्राम करते हैं कि आपको सही और गलत का पता चल सके, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हुनर जान सकें, इसीलिए दीन को फैलाना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि दीन को फैलाना अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी है। और रही बात कि जो आज का हमारा मौजू है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को चूम सकते हैं या नहीं, तो ये बात याद रखिए कि मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक ये अल्लाह पाक ने मुकर्रर किया है। अल्लाह पाक की तरफ से निकाह के दो बोल के ज़रिए जो मियाँ बीवी के दरमियान ये रिश्ता कायम हो गया, तो ये तमाम हराम को हलाल कामों की तरफ ले आया। जो चीज़ पहले नाजायज़ थी वही चीज़ अब जायज़ की तरफ आ गई। लेकिन उसके बावजूद भी ये याद रखें, मियाँ बीवी के दरमियान भी एक तकल्लुफ़ वाला, एक हया वाला रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जैसे होते हैं औलाद भी वैसी ही होती है। हम माँ बाप जब हम बिस्तरी कर रहे होते हैं, हमारा एक मखसूस मामला हो रहा होता है, तो उस वक्त हम हर चीज़ को बालाए ताक रख देते हैं। हम उस वक्त हर चीज़ को भूल जाते हैं अपनी अंदरूनी ख्वाहिश की वजह से, अपनी अंदरूनी हविस की वजह से। ये याद रखें, हम बिस्तरी के वक्त माँ बाप जिस हालत में होते हैं, माँ बाप के अंदर की जो कैफियत होती है, उसी हालत में अगर हमल ठहर जाए तो बच्चे में भी भरपूर तरीके से वही असर आ जाया करता है। अल्लाह पाक हया वाले हैं और हया को पसंद फरमाते हैं, और इंसान जब बरहना होता है तो शैतान उसके करीब आ जाता है और फरिश्ते उससे बहुत दूर चले जाते हैं। ये याद रखें, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, ब्लू फिल्म देखना, फहाश फिल्म देखना, ये सब यहूदियों की साजिश है, और हम हैं कि हमें उनकी साजिश समझ नहीं आती। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, लेकिन हम उन्हें देखकर उन्हीं चीज़ों पर अमल पैरा होने के ख्वाहिशमंद हो जाते हैं और दीन को भूल जाते हैं कि दरअसल दीन हमें क्या समझाता है। आप खुद सोचें, हमारी ज़बान अल्लाह पाक का नाम लेती है, हमारे नबी पाक का नाम लेती है, हमारे होठ कुरान पाक को बोसा देते हैं, तो आप किस तरह ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि अल्लाह पाक का नाम लेने वाली ज़बान, कुरान पाक को पढ़ने वाली ज़बान एक गंदी जगह का बोसा ले और एक गंदी जगह को चाटे? याद रखें, जब आप इस तरह के मामलात करते हैं तो अल्लाह पाक आपके दिलों में स्याही पैदा करने लगता है, और जब दिलों में सख्ती आ जाती है ना, तो हर चीज़ से दूरी पैदा होना शुरू हो जाती है। हर चीज़ से मुतल्लिक सख्ती हमारे दिलों में आने लगती है। और अगर मैं सिंपल सा एक लफ्ज़ में आपको जवाब दूं तो मियाँ बीवी का एक दूसरे की शर्मगाह को चूमना नाजायज़ है और हराम भी है। अल्लाह पाक हम सबको दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरी आप सब से मुअद्दबाना गुजारिश है, इस तरह